हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैब एकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6 बाल राम कथा का 9वां अध्याय 9th चैप्टर राम और सुग्रीव के बारे में देखेंगे। इससे पहले का जो चैप्टर था उसमें हमने देखा कि राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकलते हैं, पर वहां पर उन्हें कबंध और शबरी मिलते हैं जो उन्हें बोलते हैं कि आप सुग्रीव से मित्रता करिए, वो आपकी सीता की खोज में आपकी मदद करेंगे। आगे हम चैप्टर में देखेंगे राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋषिमुख पर्वत था। सुग्रीव वहीं रहते थे। कबंध और शबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। कहा था कि वे सीता की खोज में सहायक होंगे। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राम और लक्ष्मण जो है अपने अगले पड़ाव ऋषिमुख पर्वत की ओर जाते हैं, जहां वो सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं। सुग्रीव का मूल निवास ऋषिमुख पर्वत नहीं था, किष्किंधा था। ऋषिमुख में वह निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। बड़े भाई का नाम बाली था। पिता के न रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बना। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। राजकाज में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ, फिर झगड़ा हो गया, इतना गंभीर कि सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया। जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋषिमुख आना पड़ा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुग्रीव जो है उसका मूल निवास नहीं था ऋषिमुख पर्वत, वो वहां पर निर्वासन के तौर पर वहां पे अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वो किष्किंधा नरेश का पुत्र था, छोटा पुत्र, और बाली का भाई। तो बाली के साथ उसका कुछ लड़ाई हो गया, उसके कारण उसे अपना राज्य छोड़कर वहां पे जाके रुकना पड़ रहा है। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था। ऋषिमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ। वह चौकस रहता था। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था, इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां ना पहुंच जाए। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने दो युवकों को उधर आते देखा। ये दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे, मुझे मारने आ रहे हैं। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। तो जो सुग्रीव है वो वहां बहुत डर के साथ रहते थे। वो अपने भाई बाली से बहुत डरते थे, क्योंकि उनका जो भाई बाली है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। तो वो स्वयं भी पहरा देते थे और उनके साथ जो वानर हैं वो भी वहां पहरा देते रहते थे। एक दिन वो देखते हैं कि दो युवक उधर पर्वत की तरफ आ रहे हैं। उसे ये लगता है कि वो बाली के गुप्तचर है और उसे बस अब कुछ और देरी नहीं, बाली उसका पता जान लेगा और उसकी उसकी मृत्यु कर देगा। हमें ऋषिमुख छोड़ देना चाहिए, यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। बाली यहाँ भी आ धमका। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने दो युवक को इधर आते देखा है, उनके हाथों में धनुष है। तो वहां पे वो अपने साथियों को बोलता है कि अब हमें इस स्थान को बदल लेना चाहिए। अब ये स्थान रहने योग्य नहीं है, क्योंकि अब ये जो स्थान है इसका पता बाली को पता चल चुका है और वो किसी भी क्षण आके मेरी मृत्यु कर देगा। सुग्रीव घबराया हुआ था, पर उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वो कौन है। बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं है। हनुमान ने भी दोनों युवक को देख लिया था। हनुमान पर सुग्रीव को भरोसा था। ये उसने बात मान ली। तो यहाँ पे सुग्रीव एकदम डर गया था। और तो हनुमान बोलते हैं कि जरूरी नहीं कि वो बाली के ही गुप्तचर हों, उसके सेना में इस तरीके के कोई सैनिक नहीं है, मैं जाकर पता करता हूँ कर। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी सरोवर के पास रुके, थकान मिटाने, मुंह हाथ धोने। तभी भेष बदलकर हनुमान वहां पहुंच गए। शिष्टता से प्रणाम किया। पूछा, आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष मुनियों जैसा है, लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं। तो यहाँ पे जो है हनुमान उनके पास जाते हैं भेष बदल कर और उनसे पूछते हैं उनका मतलब वो कौन है। ऋषि मुनि टाइप से तो वो लग नहीं रहे हैं। वेशभूषा भले ऋषि मुनि जैसी है, पर आप जो है एक सुकुमार की तरह लगते हैं। तो वो बोलते हैं,
हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थिति भाप गए। वे अपने मूल रूप में आ गए। प्रणाम करते हुए बोले, हे, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा है। तो वो उनसे बातचीत करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, बातचीत से शुरू में ही पता चल जाता है कि नहीं, ये बाली के कोई गुप्तचर नहीं है। तो वो अपना वापस से वेशभूषा बदल देते हैं और उनसे बातचीत करने लग जाते हैं। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया। यह भी बताया कि कबंध और शबरी की सलाह पर वे कबंध और शबरी की सलाह पर आए हैं सुग्रीव से मिलने, उनसे सहायता मांगने। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए। हनुमान समझ गए, राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है। दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए। वे मित्र हो सकते हैं। एक अयोध्या से निर्वासित, दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया, दूसरी की पत्नी उसके भाई ने छीन ली। दोनों के पिता नहीं है। तो यहाँ पे हनुमान मन ही मन मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि ये दोनों की, सुग्रीव और राम की स्थिति एकदम एक जैसी है। दोनों के साथ एक ही टाइप की घटना हुई है। दोनों अपने राज्य से निर्वासित है। दोनों के पत्नी को छीन लिया गया है। दोनों के पिता भी अब नहीं रहे। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया। कुछ ही पल में वे ऋषिमुख के शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे दुख सुख साझा है, मतलब दुख सुख एक है। तो यहाँ पे हनुमान राम और लक्ष्मण को वहां सुग्रीव के पास ले जाते हैं और राम और सुग्रीव जो है मित्रता का वचन लेते हैं। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। उन्हें कुछ याद आया। बोले, वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी। वह निश्चित रूप से सीता ही रही होगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे, सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए क्या ये गहने सीता के हैं। तो यहाँ पे राम और लक्ष्मण जो है ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। वो बताते हैं कि हाँ, वानरों ने मुझे बताया था कि एक स्त्री को रावण हर के लेके जा रहा था, मतलब उसका अपहरण करके लेके जा रहा था, किडनैप करके लेके जा रहा था और वो अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास कर रही थी। और जब उसने नीचे वानरों को देखा तो उसने कुछ आभूषण नीचे फेंके थे जिसे वो श्री राम को दिखाते हैं। राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। उनके मुंह से निकला, धिक्कार है मुझे हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मेरा पौरुष बल पराक्रम ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आया। तो जो गहने हैं उन्हें देखकर जो राम है वो भावुक हो जाते हैं और अपने आप को कोसने लग जाते हैं कि मैं इतना बलशाली होके, मेरे पास इतना दिमाग होके, बुद्धि होके भी मैं तुम्हारे काम नहीं आ सका, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी, सीता अवश्य मिल जाएगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा मित्र, रावण का सर्वनाश निश्चित है। तो यहाँ पे सुग्रीव जो है उन्हें समझाते हैं, उन्हें दिलासा देते हैं कि सीता जो मिल जाएगी और रावण जो है उसकी मृत्यु अब निश्चित है, उसका सर्वनाश निश्चित है। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया, मेरी स्त्री छीन ली, मेरा वध करने की चेष्टा मतलब कोशिश कर रहा है। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। तो इसके बाद जो है राम को सुग्रीव जो है अपनी कहानी बताता है कि बाली ने उसे राज्य से भी निकाल दिया है और अपनी पत्नी से भी जुदा कर दिया है। राम देखने में सुकुमार थे, उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ। बाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। वह शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर कर रख सकता है। झकझोर मतलब साल के जो 7 वृक्ष है उन्हें एक साथ उखाड़ कर रख सकता है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, धनुष उठाया, तीर चला दिया। शाल के
सातों विशाल वृक्ष एक ही बाण से कटकर गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए। तो यहाँ पे जो है सुग्रीव जो है थोड़ा सा डर जाते हैं। वो इतने मतलब सुकुमार है, इतने मतलब मासूम से दिखने वाले हैं। उन्हें लगता है कि श्री राम जो है वो बाली के सामने नहीं टिक पाएंगे। बाली जो है बहुत ज्यादा बलशाली है, और इतना बलशाली है, शाल एक पेड़ का नाम है, तो वो इसके 7 वृक्षों को एक साथ निकाल सकता है, उखाड़ सकता है। तो राम भी अपने धनुष बाण उठाते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन देते हैं। मित्र, राम ने कहा, मित्र अब विलंब कैसा, बाली को युद्ध के लिए ललकारो। किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। सुग्रीव चिंतित हो गए। युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की आड़ से युद्ध देखूंगा। जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वह मर जाएगा। तो अब वो बोलते हैं विलंब मतलब अब देरी कैसी, बाली को जो है आप युद्ध के लिए ललकारिए और युद्ध में आप ही जीतेंगे करके। सुग्रीव बोलता है कि नहीं, उन्हें उसे हराना इतना आसान नहीं है। तो बताते हैं वो ऋषि राम ने एक आइडिया देते हैं कि मैं पेड़ के पीछे से छुप के देखते रहूंगा, जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तब मैं बाण चला दूंगा। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे थे, राम लक्ष्मण हनुमान पीछे छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा ना रही, वह गरजता हुआ निकला। आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे जो है वो सुग्रीव जो है हिम्मत बढ़ा के श्री राम उनके पीछे है करके हिम्मत बढ़ा के उन्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं, और जो बाली है वो गुस्से से अपने महल से बाहर आता है और उसे बोलता है कि मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। भीषण मल्ल युद्ध, भीषण मल्ल युद्ध मतलब जो कुश्ती वाले युद्ध है उसे मल्ल युद्ध बोलते हैं। दोनों एक दूसरे से गुथे हुए। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था। लगता है सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा, सीधा ऋषिमुख पर्वत आकर रुका। राम लक्ष्मण हनुमान भी लौट गए। तो यहाँ पे बहुत बड़ा युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ। एक दूसरे से एकदम चिपक के दोनों युद्ध करने लगे, और बाली जो है सुग्रीव पर भारी पड़ने लगा, और ऐसे लगने लगा कि बस सुग्रीव का अंत निश्चित है। लेकिन सुग्रीव कैसे भी करके जान बचाकर बाहर ऋषिमुख पर्वत की तरफ भागे, और राम लक्ष्मण और हनुमान भी लौट गए। तो ये सब चीज में जो जैसा राम ने बोला था वो वैसा नहीं कर पाए। तो क्यों नहीं कर पाए आगे हम देखेंगे। सुग्रीव राम पर कुपित हुए, यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया। तो यहाँ पे कुपित मतलब गुस्सा हुए। वो बोले कि ये आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, समय पर बाण नहीं चलाया, मैं नहीं भागता तो आज वह मुझे मार डालता। राम की कठिनाइयां दूसरी थी, वे दुविधा में थे। उन्होंने सुग्रीव को समझाया, तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, दूर से दोनों एक जैसे लगते हो। मैं बाली को पहचान नहीं पाया, बिना पहचाने बाण चलाता तो वह तुम्हें भी लग सकता था। मैं इस चूक के लिए तैयार नहीं था, मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता। तो ये सब पूरा बताते हैं कि तुम दोनों का जो चेहरा है वो एक समान है, और मैं उस समय समझ नहीं पाया कि मैं बाण किस पे चलाऊं, और अगर मैं गलती से तुम पे बाण चला देता तो ये बहुत बड़ी चूक हो जाती। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया एक और युद्ध के लिए। राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी, इस बार उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ घबराहट थी, पर राम के कहने पर तैयार हो गया। तो अब फिर से लक्ष्मण उन्हें समझाता है कि सुग्रीव अब फिर से तुम जाओ, और इस बार जो है बाण चलाने में हम चूक नहीं करेंगे। किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी, ललकारा। बाली को सुग्रीव का यह साहस समझ में नहीं आया। वह अंतःपुर में था अपनी पत्नी रानी तारा के साथ। बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, जाने से मना किया। बाली ने उसकी बात नहीं मानी और पैट पटकता बाहर आया, क्रोध से उबल रहा था। तो जो किष्किंधा है, किष्किंधा में बाली जो है, अंतःपुर मतलब जहाँ पे रानी वास था उसे अंतःपुर बोलते हैं, अपनी पत्नी तारा के पास था। तब फिर जब सुग्रीव उसे ललकारता है तो वो जब बाहर जाने के लिए करता है तब उसे कुछ अजीब सा लगता है कि फिर आ गया करके, और जो रानी तारा है वो भी उसे मना करती कि आप बाहर मत जाओ, लेकिन
जो है बाली को बहुत गुस्सा आता है और पैर पटकते हुए बाहर आता है। बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी भींची हुई वह एक घूंसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देते। तभी राम का बाण उसकी छाती में लगा, लड़खड़ा कर गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम लक्ष्मण हनुमान पेड़ की ओट से बाहर निकल आए। तो यहाँ पे जो है जैसे ही बाली बाहर आया वैसे ही श्री राम ने उसे बाण चलाकर उसका खात्मा कर दिया। आनन फानन में राज्याभिषेक की तैयारी की गई। सुग्रीव को राजगद्दी मिली। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने मित्र नहीं कहा, वानर राज कहकर उन्हें संबोधित किया। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रहे उनके साथ। राम ने मना कर दिया, कहा यह पिता की आज्ञा के विरुद्ध है। उन्होंने मुझे वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूंगा। तो यहाँ पर जो है बाली के मृत्यु के बाद सुग्रीव जो है राजगद्दी संभालते हैं और बाली का जो पुत्र है अंगद उन्हें युवराज का पद दिया जाता है। और अब जो है सुग्रीव को श्री राम क्या बोलते हैं, मित्र ना बोल के वानर राज बोलते हैं। और सुग्रीव जो है श्री राम से अनुरोध करते हैं कि आप मेरे साथ यहीं पर रहिए कुछ दिन तक करके, पर श्री राम मना कर देते हैं। वो बोलते हैं मुझे वन में रहने के लिए कहा गया है और मैं अपने पिता की आज्ञा से मैं वन में ही रहूंगा। राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था। लंका रोहन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। इस अवधि में वे श्रवण पहाड़ पर रहे। तो यहाँ पे एक पहाड़ है प्रश्रवण, वहां पे वो कुछ दिन तक रहे। वर्षा ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे सुग्रीव के वानर सेना की। सीता की खोज के लिए सुग्रीव के राज तिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपना वचन भूल गए। रंग में उलझ गए। राम चिंतित थे, दुखी भी थे। तो वर्षा ऋतु के कारण वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म हुई श्री राम जो है सुग्रीव का इंतजार करते रह गए, पर वो अपने महल के शांत शोभा में रंग डलिया मनाने में ही बिजी था और वो श्री राम के पास नहीं आया। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था। राज तिलक के दिन वे वहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। यह काम सेनापति नल को सौंपा गया। 15 दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। तो यहाँ पे क्या है, जो बात है उसको डिले की जा रही है, वहां पे उसको याद भी दिलाया जाता है। वो बोलता भी है कि हाँ भाई सेना इकट्ठा करो, लेकिन फिर वो उसे ज्यादा महत्व नहीं देता, इस काम को ज्यादा महत्व नहीं देता। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे। क्षुब्ध मतलब क्रोधित थे, उन्हें गुस्सा आ रहा था। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही। राम को चिंतित देखकर लक्ष्मण से ना रहा गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक दिया। कहा सुग्रीव को बस समझाना है, वह हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए सुग्रीव को समझाने। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर पतंजा चढ़ाई। डोरी खींचकर छोड़ी। उसकी टंकर से सुग्रीव कांप गया। तो यहाँ पे वैसे भी सुग्रीव थोड़ा सा डरपोक टाइप का ही था, यहाँ पे इसे बातों से समझ में आ रहा है। तो वहां पे जो है लक्ष्मण उनके पास जाता है उन्हें समझाने के लिए, और बस अपने धनुष में पतंजा चढ़ाता है और ऐसे टन से आवाज करता है। उसी में ही जो है सुग्रीव कांप उठता है। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया हुआ वचन पुनः याद आ गया। तारा ने सलाह दी कि वह तत्काल जाकर राम से मिले, क्षमा याचना करे। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए। वानर सेना एकत्र करने का आदेश। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके, तुरंत निकल पड़े लक्ष्मण के पीछे पीछे। तो यहाँ पे जैसे ही लक्ष्मण ने अपने धनुष में पतंजा चढ़ा के टक्कर लगाई, सब याद आ गया सुग्रीव को और वो तुरंत वहां निकल पड़े और साथ ही आदेश लेके आए कि भाई वानर सेना को एकत्र करके रखा जाए। राम के सामने जाकर भयभीत वानर राज ने उससे क्षमा मांगी। अपनी चूक के लिए राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। राम और सुग्रीव बात कर ही रहे थे कि उछल कूद करती वानर टोलियां वहां आ पहुंची। हनुमान के साथ लाखों वानर थे। जामवंत भी पीछे भालुओं की सेना थे। तो जैसे ही वहां पे सुग्रीव राम के पास पहुंचे, उन्होंने माफी मांगी और वैसे ही थोड़ी देर में वानर की जो सेना है वो भी वहां पहुंच गई और भालुओं की सेना जामवंत जिसका
जामवंत के साथ वहां पर पहुंच गई। इसके बाद लंकारोहण की योजना बनाई। वानरों के 4 टोलियों में बांटा गया। अंगद को दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया। उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे। राम की यही या राम की यही इच्छा थी। उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है। तो यहाँ पे पूरी सेना को ले जाने से अच्छा हम कुछ दूत जो है लंका भेजेंगे करके राम बोलते हैं। तो यहाँ पे दक्षिण दिशा में सब अंगद के जो 4 टोलियों वानर जो है 4 टोलियों में बंटकर अंगद को जो दक्षिण दिशा में अग्रिम दल का नेता बनाकर वहां भेजा गया। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया। अपने उंगली से अंगूठी उतारकर उन्हें दे दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था। उन्होंने कहा, जब सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी उन्हें दे देना। वे इसे पहचान जाएगी, समझ जाएगी तुम्हें मैंने भेजा है, तो मेरे दूत हो। तो जो दूत दल दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था और सबको यही अंदेशा था कि लंका जो है, रावण की लंका जो है दक्षिण दिशा में ही है। तो हनुमान को जो है श्री राम अपनी अंगूठी देते हैं एक चिन्ह के रूप में। दक्षिण की टोली के किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके आगे भूमि नहीं थी, केवल जल था। समुद्र, विशाल समुद्र जिसकी गहराई अदाह थी, मतलब बहुत गहरा जिसे नाप नहीं सकते। लहरों की गरज कपा देती थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। वानर थक हार कर वहीं बैठ गए। तो जो दक्षिण टोली है, दक्षिण दिशा में जाने वाला जो ग्रुप है, वो आगे चलते चलते ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पे अब जमीन नहीं थी, पूरा पानी ही पानी था। बहुत बड़ा, बहुत गहरा समुद्र था। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा, राम की सेवा में प्राण भी चले जाए तो दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी थी, हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यहाँ पे वानर सेना बोल रही है कि आगे हमें कैसे भी करके जाना है, भले हम अपने प्राण त्याग दें, लेकिन हम राम के पास खाली हाथ नहीं जाएंगे। अब वो जटायु का एग्जाम्पल भी देते हैं। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला। वह जटायु का भाई था संपाति। उसने कहा, सीता लंका में है, मैं जानता हूँ, रावण उन्हें लेकर गया है। आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता है। तो यहाँ पे जो है जटायु का भाई उन्हें मिलता है संपाति, और वो बोलता है कि हाँ, लंका जो है आगे ही है, आपको समुद्र पार करके जाना ही होगा। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर निराश हो गया। समुद्र सामने था, विकराल मतलब बहुत बड़ा था। उसे कौन पार करेगा, कैसे करेगा। अंगद उदास हो गए। लक्ष्य सामने था पर विकट मतलब कठिन था। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। बूढ़ा संपाति उनकी सहायता कर सकता था, पर इस आयु में इतनी लंबी उड़ान संभव नहीं थी। तो यहाँ पे जो है सीता की खबर पाके सब खुश तो थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना गहरा, इतना विशाल जो समुद्र है उसे हम कैसे पार करें। वानर दल असमंजस में पड़ गया। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किए बिना कोई किष्किंधा वापस नहीं जाएगा। वे न आगे जा सकते थे न पीछे। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। सब उनके पास गए। उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। वे सबसे दूर बैठे थे, चुपचाप। जामवंत जानते थे कि यह काम हनुमान कर सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई। कहा, हनुमान, आपको जाना होगा। यह कार्य केवल आप कर सकते हैं। सबकी आंखें उन्हीं पर टिक गई। तो यहाँ पे जो है सब निराश हो गए, पर वहां फिर वो जाते हैं सबसे जो बुद्धिमान है और सबसे योग्यता पूर्ण जामवंत के पास, जो भालू दल के जो सेनापति थे उनके पास, और जाके उनसे कुछ उपाय मांगते हैं। तो वहां पे वो बताते हैं कि ये जो काम है, उन्हें याद आता है कि ये जो काम है हनुमान ये कर सकते हैं। वो अपनी शक्तियों के बारे में भूल चुके हैं। उन्हें एक श्राप मिलता है बहुत पहले, जिसके कारण वो अपनी शक्तियों के बारे में भूल जाते हैं। तो वो उन्हें उन शक्तियों की याद दिलाते हैं और हनुमान को सारी शक्तियां याद आ जाती है। और आगे के हम कड़ी में देखेंगे कि कैसे हनुमान जो समुद्र को लांघकर लंका में पहुंचते हैं।
तो होप करती हूँ गाइस आपको ये वीडियो लेक्चर में ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, मेरे वीडियोस देखते रहना है और जो है कमेंट करके आपको बताना है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको ये जो पूरा जो मैं वीडियो लेक्चर देती हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।